10 को स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं सुधीर यादव और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल 10 को। आज ऐसे न्यूज की टीम एक ऐसे स्थान पर, पवित्र स्थल पर मौजूद है जहां पर पूरे विश्व की शांति के लिए एक धार्मिक महानुष्ठान किया जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में है। और हम मौजूद हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर, जहां पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का बोर्ड लगा हुआ है और यहां पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आप देख सकते हैं आखिरकार ये कोई म्यूजियम है या कोई स्पिरिचुअल एग्जीबिशन है। इसमें क्या कुछ दर्शाया गया है, क्या कुछ चार्ज यहाँ पर लिया जा रहा है, आखिरकार इसके अंदर क्या है, वह रहस्य हम आप तक उजागर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो हमारे साथ यहाँ पर एक जो सेवादार हैं, यहाँ के जो ये जिम्मेदार सेवादार हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। आखिरकार हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये क्या कुछ है, इसमें लोग इतने क्यों आ जा रहे हैं, ऐसा क्या कुछ इसमें इतना प्रभावशाली और आकर्षक जो सिस्टम है जिसे लोग देखने के लिए या इतने प्रभावित हो रहे हैं जो इसमें आ जा रहे हैं। सर, ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो बोर्ड लगा है, इसका क्या कुछ मतलब है? 2 गेट बनाए गए हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो सीतापुर महोली में आए हुए हैं जी, यहाँ पे जो हमारे सदगुरुदेव जी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने विश्व शांति हेतु एक 3 दिवस का महाधार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया है, जिसमें 1, 2 और 3 मई तक ये अनुष्ठान चलेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो ये गेट बना हुआ है, एक पे निकास द्वार और एक पे प्रवेश द्वार लगा हुआ है। यहाँ पे उन चीजों को दिखाने का प्रयास किया जाता है जो कबीर परमात्मा है, उन्होंने सृष्टि की रचना कैसे की, कबीर परमात्मा है कौन। आज इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ सारे कटआउट्स लगे हुए हैं और कटआउट्स में ये बताया जाएगा कि किस तरह से परमात्मा कहाँ रहते थे, उसके बाद उन्होंने किस किस तरह से सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया और आज तक हम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, ये सृष्टि रचना के एक अंश ही है जो आज हम यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो हम आपको ले चलना चाहेंगे उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और सारी कटआउट्स को दिखाकर उन चीजों को बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक प्रदर्शनी। जी बिल्कुल हम आपको देखना चाहेंगे और लोगों को दिखाना चाहेंगे। 10 को आपको हम बता दें कि जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जिसमें सृष्टि रचना चित्रार्थ की गई है और सृष्टि रचना के बारे में बहुत सारे अनसुलझे जो रहस्य हैं, आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुति की गई है सृष्टि रचना की, तो शायद आपके जो प्रश्न आप ढूंढ रहे हैं वो आपको जवाब यहाँ पर मिल सकते हैं। और ये सभी शास्त्रों पर आधारित ऑथेंटिक प्रूफ के साथ यहाँ पर जो ये जो सृष्टि रचना है वो चित्रार्थ की गई है। तो इनके साथ हम चलेंगे और आपको रूबरू कराएंगे अध्यात्म प्रदर्शनी के अंदर आखिरकार क्या कुछ इसके अंदर दर्शाया गया है। तो जैसा कि सर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो ये सेवादार लगे हुए हैं जी, ये प्रदर्शनी के सारे सेवादार हैं भगत जी, और सारे सेवादार लोग गाइड करते हैं। गाइड सेवा यहाँ पे जो भी जगत के लोग या भगत आत्माएं आती हैं उनको ये गाइड करते हैं। और ये जितने भी कटआउट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इन कटआउट्स के बारे में बताते हुए यहाँ पे सभी धर्मों के ग्रंथों को भी रखा गया है। जी उन ग्रंथों के आधार पे, जैसे कटआउट्स को बताने के बाद उन ग्रंथों पे ले जाकर उन प्रमाणों को भी दिखाया जाता है, जिन प्रमाणों के आधार पे लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है कि सच में कबीर परमात्मा ही पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और इनका नाम उन ग्रंथों में है। तो इन सभी चीजों को दिखाने के बाद उन सभी भक्तों को उन ग्रंथों के पास भी ले जाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे ये जो कटआउट्स लगाए गए हैं, पहली जो कटआउट है कि परमात्मा जो थे, जो कबीर परमात्मा विलक्षण देह में, तेजोमय शरीर में, अकेले असंख्य पंखुड़ियों के कमल पर विराजमान थे, कुछ इस तरह से। जी उसके बाद हम दूसरे कटआउट्स में आपको दिखाना चाहेंगे कि उस कमल पुष्प पे बैठे बैठे जो परमेश्वर कबीर थे, वो अपनी वचन शक्ति से
इन 4 लोकों का निर्माण करते हैं। जैसा कि कटआउट्स में आपको दिखाया जा रहा है कि कबीर परमात्मा असंख्य पंखुड़ियों के कमल पुष्प पे बैठे हुए हैं और अपने वचन शक्ति से इस 4 लोकों को बनाते हैं, जिस लोकों का नाम अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक होता है। ये जो चारों लोग दर्शाए गए हैं जी, वो ये लोग हैं जी, बिल्कुल, जो अमर लोग हैं जी। और ये जो बैठे हैं विराजमान हैं वो कबीर साहब जी हैं। जी 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 सर। आगे मैं आपको इस कटआउट में दिखाना चाहूंगा कि कबीर परमात्मा उन 4 लोकों में, कबीर परमात्मा उन 4 लोकों में जाकर विराजमान होते हैं और अनामी लोक में अनामी पुरुष के नाम से, अगम लोक में अगम पुरुष के नाम से, अलख लोक में अलख पुरुष के नाम से और सत लोक में सत्य पुरुष जी के नाम से ये कबीर परमात्मा 4 लोकों में जाकर विराजमान होते हैं। जी, इसमें आप देख सकते हैं दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर ये जो मेंशन किया गया है सारा कुछ चित्रात किया गया है। हाँ सर, इसमें ये जो क्या चीज है, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर भी लोग दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर एक पुष्प जो सिंहासन है, उस पुष्प के सिंहासन पर ये जो कबीर साहब जी बैठे हुए हैं, ये क्या कुछ इसमें दर्शाया गया है? मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो कमल के पुष्प और सिंहासन पे जो रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन है, इस सिंहासन पे कोई और नहीं बल्कि कबीर परमात्मा ही बैठे हुए हैं और अपने शब्द शक्ति से इन 16 लोकों का निर्माण करते, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि अपने शब्द शक्ति से वो 4 लोकों को बनाते हैं और 4 लोकों में अपने अलग अलग लोकों में वो विराजमान, इसी तरह से उन्होंने अपने शब्द शक्ति से इन 16 लोकों को बनाया। अच्छा, ये जो कबीर साहब जी हैं, इन्होंने इन 16 जो दीपों को रचा है, जी जी, लोकों को रचा है अपनी शब्द शक्ति से। वास्तविक बहुत ही अमेजिंग, फैंटास्टिक, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ये जो इंटरेस्टेड सृष्टि रचना है। इस तरीके से क्या सर इनके जो प्रमाण भी हैं, क्या ये ओनली इसी तरीके से चित्रार्थ की गई है? जैसे इसके प्रमाण आपको बिल्कुल मिलेंगे। जैसे कि आज आपने देखा कि कबीर परमात्मा के ये विश्व शांति धार्मिक अनुष्ठान में जो इस समय अमर ग्रंथ का पाठ हो रहा है, उन पाठों में क्या होता है कि इन सभी चीजों का वर्णन किया जाता है। जी, परमेश्वर किस तरह से अपने एक लोक में थे, वहां से किस तरह से लोकों को बनाया, ये अमर ग्रंथ में भी मिलता है और कबीर परमात्मा की जो कबीर सागर है उसमें भी ये सारी चीजों का वर्णन आपको मिलेगा। जी बिल्कुल सर, ये यहाँ पर ये सभी लोग जो खड़े हैं स्तुतिबद्ध तरीके में, क्रमबद्ध तरीके से खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और जहाँ सिंहासन पर ये कोई महान पुरुष, दिव्य पुरुष, कोई डिवाइन पावर बैठी हुई है, ये क्या कुछ दर्शाया गया? जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो कबीर परमात्मा हैं, जी, परमात्मा वही है जो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को उसी को कहा जाता है ईश्वर, कुछ भी करने के योग्य हो। जी, भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। जिस तरह से भगवान ने अपने एक शब्द शक्ति से 16 द्वीपों का निर्माण कर दिया, उसी तरह से भगवान ने अपने शब्द शक्ति से, परमात्मा ने अपने शब्द शक्ति से अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया और उन 16 पुत्रों को उन 16 द्वीपों में ले जाके स्थित कर दिया। जी, उसमें से परमात्मा के एक पुत्र, 16 पुत्रों में से एक पुत्र है जिनका नाम अचिंत होता है। जी, वो अचिंत होते हैं और अचिंत से परमात्मा आदेश देते हैं कि जाओ और तुम सतलोक की अन्य रचनाएं करो। तो ये परमात्मा, तो ये जो खड़े हुए हैं वो अचिंत पुरुष जी हैं। जी, और ये वो है परमेश्वर कबीर साहब जी हैं जो सिंहासन पर बैठे हुए, जिन्होंने अपने वचन शक्ति से इनको पैदा किया। जी जी, ठीक है। तो इनको आदेश करते हैं कि जाओ और सतलोक की अन्य रचनाएं आप करो, आदेशित करके आगे की जो सृष्टि क्रम है उसको आप आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल जी। और इसमें क्या कुछ दर्शाया गया है? ये समान ही दिखने वाले, और ये दोनों लोग कौन है, किस तरीके से ये वार्ता चल रही है, जरा हमारे दर्शकों को इसे डिफाइन जैसे कि परमात्मा ने अचिंत जी से बोला था कि जाओ और सतलोक की अन्य रचनाएं करो। जी सर, इसमें अचिंत कौन सा है? ये है अचिंत, ये अचिंत पुरुष जी। अचिंत जी ने क्या किया कि अपने शब्द शक्ति से अपने एक और पुत्र को उत्पन्न किया, जैसे कि परमात्मा ने किया। जी, और उनका जो उनको उत्पन्न किया और उनका नाम था अक्षर पुरुष। तो इधर ये जो खड़े हुए हैं ये स्तुतिबद्ध रूप में, ये जो अक्षर पुरुष जी, ये अक्षर पुरुष या इनको परब्रह्म भी कहा जाता है। देख सकते हो दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर ये जो सृष्टि रचना, आपने कहाँ कैसे उस सृष्टि रचना को सुना, और आज सतलोक आश्रम महोली सीतापुर में किस तरीके से सृष्टि रचना को चित्रार्थ किया गया है। और ये आपको, जैसे आप सुन रहे होंगे तो आपको भले ही ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये सारी जो
सृष्टि रचना है वो प्रमाणित है। तो यहाँ पर ये अचिंत्य पुरुष जी हैं और इधर ये जो खड़े हुए हैं वो अक्षर पुरुष जी हैं। आगे इनसे और सुनते हैं कि किस तरीके से जो सृष्टि क्रम आगे बढ़ा और किस तरीके से ये सृष्टि रचना हुई और आप और हम सब यहाँ पर हैं। ये हमारे जीवन का एक विशेष पार्ट है, इसको बहुत डीपली रूप से समझना चाहिए और जानना चाहिए। सर इसमें क्या कुछ है, ये कौन ये लेटा हुआ है, क्या कुछ दर्शाया गया इस कटआउट में? इसमें जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपने देखा इसके पहले के कटआउट में, जी जी, पहले के कटआउट में आपको दिखा कि जो वहां पे अचिंत्य जी थे, अचिंत्य जी ने एक अक्षर पुरुष को पैदा किया और उनसे उन्होंने कहा कि जाओ सतलोक की अन्य रचनाएं करो जी। लेकिन वहां होता गया है कि जो अक्षर पुरुष होते हैं जी, वहां पे जो मानसरोवर होता है, जैसे जो 16 द्वीप था तो वहां मानसरोवर भी था जी, वो जाते हैं और मानसरोवर उनको बड़ा ही मनोरम लगता है। उस मनोरम मानसरोवर में वो स्नान करने के लिए जाते हैं और तलहटी में जाकर उन्हें निद्रा आ जाती है। तो ये मानसरोवर बना हुआ है, ये मानसरोवर और इसमें ये सोए हुए हैं जी जी। तो वहां पे वो सो जाते हैं और काफी लंबे समय तक वो जगते नहीं हैं। तो ऐसे में परमात्मा को लगता है कि हमने तो सृष्टि रचना या सतलोक की अन्य रचनाओं की बात किया था, इन्होंने अपना काम अपने तरीके से नहीं किया। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात यहाँ पे ये है कि अगर परमात्मा ने आपको कोई आदेश किया था तो परमात्मा का अक्षरशः पालन करना चाहिए था उन्हें, लेकिन उनका अक्षरशः पालन ना करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद परमात्मा को लगता है कि इस काम में लेट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि जल को उठाया और अपने शब्द शक्ति से एक अंडे का रूप बनाया और अंडे को क्या किया, पानी में छोड़ दिया। पानी में वो अंडा गड़गड़ 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 करते हुए नीचे जाता है इस अक्षर पुरुष के पास, जैसा कि अगले कटआउट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ जी, इसमें क्या अक्षर पुरुष का जब नींद भंग हो जाता है तो अपनी टेढ़ी नजर, अपने गुस्से की नजर से उस अंडे की तरफ देखता है और उनकी कोपित दृष्टि से वो अंडा टूट जाता है और अंडा टूटने के बाद उस अंडे से एक और पुरुष पैदा होता है जिसको हम काल के रूप में, काल ब्रह्म के रूप में या क्षर पुरुष के रूप में जानते हैं। वही क्षर पुरुष है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा इन्होंने डिफाइन किया है कि ये जो सृष्टि क्रम आगे बढ़ाने के लिए अक्षर पुरुष जा करके मानसरोवर में सोते हैं और एक अंडा बन करके तैयार होता है, ईश्वर उसको रचता है और वह कोपित दृष्टि से उसको देखते हैं और वह अंडा टूट जाता है। उसमें से भी एक पुरुष निकलता है जिसको आगे चल करके क्षर पुरुष या काल कहा जाता है। तो दर्शकों कितनी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित, आकर्षक ये सृष्टि रचना है वो यहाँ पर दर्शाई गई है और काफ़ी सुंदर तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको चित्रार्थ किया गया है। बहुत ही ज़्यादा फंटास्टिक। तो यहाँ के जो सेवादार हैं वो लगातार हमें गाइड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें बता रहे हैं और आप तक हम ये सारी तस्वीरें भेज रहे हैं। तो सर इसमें क्या कुछ दर्शाया गया जरा हमारे? मैं बताना चाहूंगा कि परमात्मा को ये लगा सृष्टि रचना में इनका काम सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसलिए परमात्मा ने यहाँ पे सिंहासन पे विराजमान होते हुए अपने लोक में उन सभी हंस आत्माओं को अपने शब्द शक्ति से पैदा करते जो आप यहाँ पर दिख रहे हैं। और परमात्मा का जो शरीर होता है वो बहुत ही तेजोमय होता है और उस तेजोमय आत्मा से परमात्मा ने इन सभी हंस आत्माओं को, नूरी शरीर को बनाया और अपने लोक में इनको रखने लगे। यहाँ पर आप दर्शकों देख सकते हैं, यहाँ पर ये वो सभी हंस आत्माएं इस पर जो चित्रार्थ की गई हैं। दूसरी ओर यहाँ पर भी हंस आत्माओं का मीन्स वहाँ की जो आत्मा है, जो ईश्वर ने अपने अंश, जिसे अविनाशी अंश कहते हैं, जिसे जीवात्मा कहा गया है, वह सभी अपने शब्द शक्ति से रचा है। तो सर और क्या इसमें कुछ दर्शाया गया, ये क्या कुछ दर्शाने की कोशिश की गई है इसमें? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे वो चीजें शुरू होती हैं जिस चीज का हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। जी जी सर, बिल्कुल बताइए। कहानी शुरू होती है, ये कोई और नहीं, ये वही क्षर पुरुष है जो वहां अंडे से निकलकर बाहर आए थे। अच्छा, ये जो खड़े हैं पुरुष हैं वो उस अंडे से उत्पत्ति हुई। हाँ, और अब ये एक गोड़ पर हाथ जोड़कर खड़े हैं, इसका भाव क्या है? एक पैर पे जो खड़े हैं और ये परमात्मा का 70 युग तक तप करते हैं, परमात्मा का, ईश्वर की भक्ति करते हैं। उस दौरान जब वो भक्ति करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ हंस आत्माएं जो परमात्मा ने पैदा किया था, वो उस क्षर पुरुष को पीछे से देखते हैं और जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हंस आत्माएं पीछे से देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और देखकर प्रभावित होते हैं कि ये
जो क्षर पुरुष होता है ये इतनी भक्ति कर रहा है और उस पे मंत्रमुग्ध होते हैं। अब परमात्मा आकर्षित होते हैं, प्रभावित कर रहा है वो और उसकी ओर जा रहा है भाव। बिल्कुल। उसके बाद परमात्मा आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर ईश्वर प्रकट हो चुके हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये वो परमेश्वर आ चुके हैं और यहाँ पर स्तुतिबद्ध तरीके में यहाँ पर वो अक्षर पुरुष खड़े हुए हैं। जी सर, कंटिन्यू दर्शकों को बताइए। 70 युग तपस्या के फलस्वरूप परमात्मा उस क्षर पुरुष को 21 ब्रह्मांड दे देते हैं। 21 ब्रह्मांड ऑफर में दे देते हैं, ऑफर में जो भक्ति का जो फल है, फल होता है उसके माध्यम से उनको प्राप्त होता है। लेकिन वो जो क्षर पुरुष होता है उसका पेट भरता नहीं है, एक तरह से कह लिया जाए। हाँ जी। उन्होंने क्या किया कि फिर 70 युग तक तपस्या की। अच्छा, फिर से ये तब तक दोबारा 70 युग तक आप देख सकते हैं, यहाँ दोबारा 21 ब्रह्मांड प्राप्त करने के बाद वह फिर एक बोर्ड पर खड़े हो गए। हाँ जी बिल्कुल सर, कंटिन्यू। जब वो फिर से तपस्या करते हैं तो फिर वो हंस आत्मा जो परमात्मा ने उत्पन्न किया था जी, वो तो कुछ करते नहीं, तो उनको लगा कि ये कोई बहुत खास ही पुरुष है जो इस तरह से तपस्या, तो उन पे और मोहित होते चले जाते हैं। बिल्कुल, कुछ अलग करते हैं तो उस पर प्रभाव होता है। बिल्कुल, उधर वो हमारा उसके बाद क्या हुआ कि फिर परमात्मा आते हैं और परमात्मा जब आते हैं तो कहते हैं कि यार कि अरे क्षर पुरुष, मैंने तो तुम्हें 21 ब्रह्मांड भी दे दिया, अब फिर तुम 70 युग तक तपस्या क्यों की है? तो कहा परमात्मा मुझे सृष्टि रचना के लिए, मुझे रचना के लिए क्या है कि हमें कुछ सामग्री चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा एक पुत्र है, उसे विनम्र भाव से तुम जाना और कहना, जिसका नाम कुर्म होता है जी, उससे जाना और उसके पास 5 तत्व हैं तो और 3 गुण हैं, उन्हें विनम्र भाव से जाना और कहना कि परमात्मा का आदेश है और आप हमें दे दें। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, बहुत ही गुस्से में वो क्षर पुरुष आते हैं और सोचते हैं ये तो मेरे समकक्ष ही है और मैंने तो 140 युग तक तपस्या भी कर लिया है। उन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती उनका मुकुट उनके सिर से निकाल लेते हैं और अभद्र तरीके से उनसे पेश आते हैं। उस दौरान मुकुट निकालते हैं तो इनको 5 तत्व और 3 गुण मिल जाता है। वो 3 गुण कोई और नहीं बल्कि रजगुण, तमगुण और सदगुण, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश का गुण कहा जाता है, वो 3 गुण मिलते हैं और 5 तत्व जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है। ये है वो असल जो पॉइंट है वो इस सृष्टि रचना का, वो ये है कि क्षर पुरुष जी तप करते हैं, तप करने के प्रतिफल में प्रभु से कुछ खाली प्लॉट मांगते हैं और उन्हें वो भी प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद वह फिर भक्ति करते हैं, उसके बाद वह सामग्री स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ विशेष सामग्री का भी अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु उन्हें आदेशित करते हैं कि आप अपने भाई से वह तमाम सामग्री लेकर के सृष्टि रचना कर सकते हैं। तो 5 गुण, 3 गुण, 5 तत्वों को लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन देख सकते हैं, चेहरे पर गुस्सा है और जबरन किसी चीज को उनसे छीना जा रहा है और मुकुट को लेकर के हाथ में और वो अपनी ओर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो आगे सृष्टि क्रम जो चला हुआ है वो 5 तत्वों से ये मनुष्य शरीर बना हुआ है, इस तरीके से लोग बताते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सृष्टि रचना का जो क्रम है वो आगे बढ़ता है और भी यहाँ बहुत कुछ दर्शाया गया है और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्राइज नहीं लिया जा रहा, कोई टिकट नहीं ली जाती है कि आपको टिकट दे करके अंदर आना है। इतना खूबसूरत ये अलौकिक दृश्य यहाँ पर जो जमीन पर ऐसा स्वर्ग सा उतार दिया हो, ऐसा सुंदर इसको बनाया सजाया गया है। तो यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये यहाँ के सेवादार लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और हमें लगातार यहाँ पर जो चीजें दर्शाई जा रही हैं उन्हें बता रहे हैं और हम आप तक तस्वीरें साझा कर रहे हैं। सर ये क्या कुछ दर्शाया? तो फिर ये यहाँ पर खड़े हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा जी सर, बिल्कुल। जैसे जब मनुष्य के अंदर लालच आ जाती है तो उनका पेट जल्दी भरता नहीं है। जी जी, ऐसे में ही क्षर पुरुष थे। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तो क्षर पुरुष ने 70 युग तो तपस्या किया, अब उन्हें 5 तत्व भी मिल गया, 3 गुण भी मिल गया, 21 ब्रह्मांड भी मिल गया। तो लेकिन इनका अभी मन सारी चीज हासिल कर ली, मन नहीं लग रहा। उनको ये लगा कि यदि कुछ आत्माएं भी परमात्मा हमें दे देते हैं तो उनके साथ रहते हैं,
राजकाज करते हैं तो अच्छा लगता। फिर इन्होंने क्या किया, फिर एक पैर पे तपस्या किया 64 युग तक। जी बिल्कुल, ये तो आम मनुष्य की भी धारणा है। जिस घर में बच्चे नहीं होते तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे पास बच्चे हों, जो कि यहाँ से खेलें कूदें, यहाँ का भी आंगन है वो हरा भरा रहे, मतलब एक भरा हुआ परिवार हो। तो उसके भी अंदर ये भावना, मतलब खाली प्लॉटें, स्ट्रक्चर, सारी सामग्री, पूरा जो संरचना हो चुकी है, और फिर उसमें अगर बच्चे नहीं, कोई खेलने कूदने वाला नहीं, तो स्वाभाविक सी भावना जो बनती है, जो आम धारणा आज भी लोगों के अंदर है। तो बिल्कुल वही धारणा इनके अंदर आई जी। तो इन्होंने फिर 64 युग तक जब तपस्या किया तो फिर परमात्मा आए, कहें कि उन्होंने कहा कि क्षर पुरुष, अब तो तुम्हें सब कुछ दे दिया मैंने जी, 3 गुण दे दिया, 5 तत्व दे दिया, 21 ब्रह्मांड दे दिया, अब तुम्हें किस चीज की चिंता है, क्यों तपस्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा परमात्मा कुछ हंस आत्माएं अपनी दे दें। अच्छा, यहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं, और ये परमात्मा और ये परमात्मा जो कबीर साहब जी हैं। जी 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 बिल्कुल। आगे मैं दिखाना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी हंस आत्माओं को अपने शब्द शक्ति से बना, और वो बहुत ही प्यारी हंस आत्माएं हमारी हैं, मैं उन हंस आत्माओं को आपको कभी नहीं दूंगा, कोई भी अपने बच्चों को नहीं, यहाँ भी नहीं देगा। लेकिन एक तुम्हें मौका दूंगा, क्योंकि 64 युग तक तुमने तपस्या किया है, तो ये मौका मैं इसलिए तुम्हें दूंगा कि तुम्हारी तपस्या भी का निमित्त भी बना रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपने हंस आत्माओं से पूछूंगा कि भाई ये 64 युग तक तपस्या किया है, और ये हंस आत्माओं, क्या तुम्हारे साथ कोई जाना चाहता है? अगर कोई जाना चाहेगा तो मैं रोकूंगा नहीं। जी, तो परमात्मा स्वेच्छा से। जी जी तो परमात्मा और क्षर पुरुष जैसा कि यहाँ पर है, और परमात्मा पूछ रहे हैं कि क्या तुम क्षर पुरुष के साथ जाना चाहते हो? तो किसी का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन उसमें से कुछ हंस आत्माओं का मन तो ये था कि किस ब्रह्मांड है, क्षर पुरुष अकेले रहेगा, हम भी चलेंगे तो कुछ जैसे नहीं आजकल होता है कि बहुत सारी चीजें हैं तो एक पोस्ट हमें भी मिल जाएगा, अच्छे से अपना राज का चलाएंगे। कम लोग हैं और जगह ज्यादा है, तो हमें भी अच्छी पोस्ट। तो उसी तरह से ये सोचा कि, तो फिर उसमें एक व्यक्ति ने हाथ उठाया कि मैं जाना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में भी यहाँ पर। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा अच्छे से इसको जूम इन करके दिखाएं। यहाँ पर एक जो आत्मा है वो हाथ स्टैंड किए हुए हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, हाथ खड़ा हुआ है, स्वीकृति देते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर बताइए हमारे। अब हुआ क्या, जब उस एक आत्मा ने अपनी हाथ उठा लिया तो पीछे के खड़े आत्मा ये सोचने लगे कि भैया ये तो अकेले जाकर वहां राजकाज करेगा और मैं फंस जाऊंगा यहीं पे। उसको देखकर बाकी के जो हंस आत्माएं थे उन्होंने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया। हाँ जी, आज दुनिया में भी ये तो लीड है कि एक दूसरे को देख करके लोग ज्यादा किसी भी कल्चर को फॉलो करते हैं कि उसने किया तो मैं भी करूंगा। तो ये भावना यहाँ से शुरू हुई है सारी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हंस आत्माओं ने हाथ उठा लिया तो चूंकि परमात्मा का वचन था कि यदि कोई जाना चाहेगा स्वेच्छा से तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन परमात्मा ने भी खेल किया कि जो हंस आत्मा सबसे पहले हाथ उठाया था उसको, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि परमात्मा ने क्या किया कि उसको एक स्त्री स्वरूप में बना दिया। अच्छा, जो पहली जो हंस आत्मा थी उसको ये रूप दिया है, स्त्री रूप में बना दिया। यहाँ पर आप जो हमारी बहनें होती हैं तो इस तरीके से वहां पर भी जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं में से जो फर्स्ट जो आत्मा थी जिसने हाथ खड़ा किया उसे ईश्वर ने स्त्री रूप दिया। और स्त्री रूप देने के बाद इनके अंदर उन सभी आत्माओं को भी प्रविष्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि बेटी तुम जाओ और जितनी भी आत्माओं को यदि तुम पैदा करना चाहोगे तो शब्द शक्ति से पैदा अपने मुख से बोल दोगे तो वो पैदा हो जाएंगे। जी। तो इस तरह जैसे परमात्मा ने वहां पे आपको मैंने दिखाया कि परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से सबको पैदा कर दिया था। सर इतनी जो गूढ़ रहस्य है ये आज तक पृथ्वी पर, ये जो आज आप सृष्टि रचना बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं और बहुत सारी ऐसी सत्संग और कथाएं हैं, आज तक इस तरीके का प्रकरण कभी भी सुनने को नहीं मिला। और इसे अगर लोग सुनेंगे तो किस तरीके से इसको मानेंगे, किस तरीके से मानने पर बाध्य होंगे, क्या ये इसका क्या ऐसा साक्ष्य है, किस तरीके से ये मजबूत है जो अपने आप में किस तरीके की सृष्टि रचना पृथ्वी पर ज्ञान होते हुए भी दबा रहा। मामला ये है कि 6000 साल पहले की बात मैं अगर करूं आपसे, तो 6000 साल पहले ग्रंथों को छूने का हक मुझे नहीं था, ग्रंथों को पढ़ने का हक हमें नहीं था। इस पर हक उनका था जो उनको पढ़ने के योग्य थे, उच्च जातियों में थे, जैसे ब्राह्मण बड़े लोग थे जो बड़ी जातियों में थे, उनको हक था। तो उन्होंने इन चीजों को तो जाना, लेकिन इन चीजों को जानने के बाद उन्हें ये लगा कि उस कबीर की बात जो जुलाहे के घर पैदा हुआ, जुलाहे ने जिनकी बात की, तो उन्हें लगता था कि अगर ये उजागर हो गया तो हमारा धंधा क्या होगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा।
उन्होंने इस चीज को, ये जो पहले से लोग जानते थे, लेकिन जो 600 साल पहले कबीर साहब जी आए तो उनके बारे में इस तरीके की लोगों की आस्था ना बन जाए, उसको दबाए रखने के लिए ये चीज को उजागर नहीं किया। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसीलिए हम इन चीजों को अब तक नहीं जान पाए जी। लेकिन आज इस धरती पे हमारे परमात्मा, हमारे गुरु रूप में परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। वो सारी चीजों को जो अब तक ग्रंथों में सारे कोड हैं, उन कोडों को डिकोड करते हुए, सारी चीजों को बिंदुवार बताते हुए लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और बताते भी हैं। और यही कारण है कि आज हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, लगभग उनके फॉलोअर्स 15 करोड़ टू एबव जा रहे हैं। और ये रीजन है, ये ज्ञान का रीजन है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब जी को मानने वाले लोग जो करोड़ों की संख्या में हैं और इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि कबीर परमेश्वर हैं और इनके जो मजबूत पुख्ता जो वैल्यूबल सदग्रंथ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑथेंटिक रूप से प्रस्तुत की गई हैं। सर, ये जो कटआउट है, ये स्टोरी क्या बताती है? इसमें क्या कबीर परमात्मा क्या करते हैं कि अपने सतलोक में अपनी सबद शक्ति से उन हंस आत्माओं को उत्पन्न करते हैं, जिसमें ये हंसनी और हंस नजर आते हैं। ये सतलोक में इसी तरह से वास करते थे हम लोग, और हम लोग ही हैं। वहाँ भी स्त्री पुरुष हैं, वहाँ भी सृष्टि है, वहाँ भी लोग हैं, वहाँ भी परिवार है। बिल्कुल, मतलब वहाँ सब कुछ है। बिल्कुल जी। तो फिर सर, यहाँ से सतलोक में क्या भिन्नता है? जो लोग वहाँ से यहाँ आए, अब लोग यहाँ से उस ओर जाना चाहते हैं, क्या कुछ डिफरेंट बिटवीन इन दोनों सिचुएशन में क्या अंतर है? मैं बताना चाहूंगा ये बिटवीन अर्थ टू सतलोक, ये डिफरेंट क्या है? ये डिफरेंट ये है कि वहाँ की जो हंस आत्माएं थी जी, वो कभी भी सबसे पहले वृद्ध नहीं होंगी। अच्छा, वहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो लोग दुनिया के बचना भी चाहते हैं बुढ़ापा और फलदार वृक्ष होते हैं, दूध की नदियां होती हैं, भूख प्यास भी नहीं लगता है, और आपका यौवन और सौंदर्य हमेशा उसी तरह से बना रहता है। क्या बात है? ऐसे लोग में हर कोई जाना चाहता, जो भी पता चलेगा वो जाएगा। और जितनी भी हंस आत्माएं हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमात्मा के समीप रहने का जो अवसर मिलता है, ये अवसर ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुनहरा है और बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, अलौकिक है। दस को कितनी इंटरेस्टेड और कितनी अद्भुत ये जो सृष्टि रचना है, रोम रोम खड़ा हो जाता है। इस तरीके की जो वास्तविक जो गूढ़ ज्ञान है सतलोक आश्रमों में जो चित्रार्थ किया गया है कटआउट्स के माध्यम से, और इस तरीके से जो यहाँ के सेवादार हैं, बहुत सुंदर भाव है, बहुत अच्छा भाव है समझाने का, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बहुत ही सरल रूप से सारी जो लीलाएं वो चित्रार्थ की गई हैं। सर, ये इस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है? ये जो बहन है वो रोती हुई नजर दिखाई दे रही है और वो हंसते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। कौन है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ दर्शाया गया? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, ये जो तथ्य यहाँ पे लगाई गई है, ये तथ्य वहां से शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि एक हंस आत्मा ने हाथ उठाया कि मैं जाना चाहता हूँ, और परमात्मा ने उसको महिला स्वरूप में बना दिया था, स्त्री रूप में बना दिया था, और सारे सबद शक्ति, सारे जीवात्मा को उसके अंदर डाल दिया था कि सबद शक्ति से जितना चाहे उतना पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये वो काल ब्रह्म है जिसको हम क्षर पुरुष कहते हैं, जिसने एक पैर पे तपस्या किया था 70 युग और 64 युग। जी, अच्छा, ये वो पुरुष हैं, वो पुरुष ये वो पुरुष हैं जब इस तरीके से इन्होंने देखा उस महिला को, उस बहन को देखा, तो इनकी जो नीयत है, जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज कलयुग में हम देखने के लिए मिलता है कि हमारी बहन बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं है। उस समय इसके मन में भी इस तरह के पाप आ गए हैं, और पाप आने के बाद इनके साथ वो जबरदस्ती मैथुन क्रिया करना चाहता था। यहाँ पर ये जो दर्शाया गया है वो जबरन एक बलात् कह सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। उसके बाद क्या हुआ कि इसने क्या किया, अपना सूक्ष्म रूप बनाकर उस जो देवी थी, जो देवी थी, जो वहां बहन दिखाई दे रही है वो देवी हैं, वो देवी क्या की, अपना सूक्ष्म रूप बना के उस काल ब्रह्म, जिसको हम क्षर पुरुष भी कहते हैं, उसके मुख के रास्ते उसके पेट में आ गए। जैसा कि यहाँ पर 10 को हम दिखाना चाहेंगे, मैं कैमरामैन से एक बार निवेदन करूंगा यहाँ पर दिखाएं
ये वो क्षरपुर जी हैं जिनके पेट में वो देवी प्रवेश कर गई हैं और स्तुति करती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर ये दूसरे जो एक पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, कौन ये दैवीय शक्ति है, कौन है ये तो यहाँ के जो श्रद्धालु बताएंगे। सर हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्या हुआ, उनके पेट में चली गई और पेट में जलने के बाद उसने परमात्मा से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, बहुत बड़ी भूल हो गई है, इस जगह से हमें निकालने का प्रयास करे परमात्मा, हम बिल्कुल यहाँ पे सही तरीके से रह नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरह से निवेदन उन्होंने परमात्मा से किया हाथ जोड़कर, जैसा कि आप देख रहे हैं जी। इसमें परमात्मा ने क्या किया, अपना एक रूप अपने पुत्र के रूप में बनाकर आए, जिनका नाम जोगजीत था। ये परमात्मा के पुत्र थे, लेकिन परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप में ना आकर अपने पुत्र के स्वरूप में आते हैं। किसके पास? काल निरंजन के पास, क्षर पुरुष के पास आते हैं। जैसे परमात्मा है तो किसी का रूप बना सकते हैं, तो इस तरह से आते हैं और उसको आदेशित करते हैं कि इसे जो है अपने मुख से तुम बाहर निकालो। जैसा कि अगले कटआउट में आपको दिखा रहा हूं। जी बिल्कुल, कंटिन्यू। बाहर निकलने के बाद ज्योति निरंजन जो परमात्मा के रूप में यहाँ पे जोगजीत हैं, उनको देख रहे होंगे कि वो निष्कासित करते, मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारी नजर गलत हो गई इस बेटी के प्रति, इसलिए तुमने सबसे पहले हाथ उठाया था और इसलिए मैं तुम्हें इस लोक से हमेशा के लिए निष्कासित करता हूं। इसलिए तुम अपने 21 ब्रह्मांड, 5 तत्व और 3 गुणों के साथ तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जी, इस पावन लोक में इस तरीके का जो कृत्य देखकर परमेश्वर ने उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए निर्णय लिया और उन्हें आदेशित किया। जैसा कि अगले दृश्य में मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी कि ये दृश्य वो काल निरंजन, वो क्षर पुरुष और वो देवी जिसके साथ ये अभद्रता कर रहा था, वो दोनों लोगों को निष्कासित करते हुए परमात्मा जोगजीत रूप में निष्कासित किया और वो अपने 21 ब्रह्मांडों के साथ वहां से निकल जाते हैं। बहुत सुंदर, ये देख सकते हैं दर्शकों कितना सुंदर तरीके से हूबहू वो चीजें जमीन पर उतारने की कोशिश की गई है। कैसी अद्भुत कला है और कैसी ये अद्भुत लीला है संत जी की, कि किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें समझाने का भरकच प्रयत्न किया जा रहा है। वो देवी जी हैं और वो निरंजन जी हैं और वो समस्त उनके जो ब्रह्मांड हैं वो यहाँ पर उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसा जी, और जैसा सर इसमें उसी दौरान होता क्या है कि इनको श्राप लग जाता है और ये श्रापित हो जाते हैं कि अब से तुम 1 लाख लोगों को खाओगे और 1.25 लाख लोगों को पैदा करोगे। इनको श्राप लगता है जी। आगे क्या होता है, उनका रूप श्रापित होने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, श्राप लगते ही उनका जो रूप भी बदल जाता है। वो रूप तो अब ये जो दोनों लोग हैं वो वही हैं, कौन है, किस तरीके से? मैं आपको, ये क्षर पुरुष हैं जिनको हम काल ब्रह्म जी और ये बदल गया इनका जी, और वो वही देवी हैं जिनके साथ ये अभद्रता करते हुए वहां नजर आ रहे थे। अब इन दोनों के संयोग से जैसा कि 3 गुणों का डिमांड उन्होंने किया था, वो 3 गुण के प्रधान पैदा होते हैं, जिसमें रजगुण, तमगुण और सदगुण होते हैं, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। और ये कमल के पंखुड़ियों पर यहाँ पैदा हो जाते हैं और यहाँ पर जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये कमल के पंखुड़ियों पे इस तरह से नजर आते हैं। को देख सकते हैं यहाँ पर, ये वह पावन लोक था सतलोक से इनको बाहर कर दिया गया। वहां से निकलते ही श्राप लगता है और उनका जो रूप बदल जाता है और फिर वो दोनों लोग ही अपने जो सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी यहाँ पर इस तरीके से ये बता रहे हैं जैसा कि इनका जो जन्म होता है और इन्हें अचेत अवस्था में कमल के पुष्प पर विराजमान कर देते हैं। जी सर, कंटिन्यू हमारे दर्शकों को बताएं और क्या कुछ यहाँ पर क्या कुछ स्टोरी है, क्या कुछ यहाँ पर जो वार्ता चल रही है इनकी, वो जरा हमें बताइए। यहाँ पे वार्ता चल रही है, ये जो देवी है यही देवी दुर्गा है जिनके माध्यम से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई, जैसा कि अगले कटआउट में मैंने आपको दिखाया था जी, पिछले कटआउट में। और यहाँ पे ये जो काल निरंजन होते हैं ये वही क्षर पुरुष हैं और ये कहते हैं कि देवी अब मैं जा रहा हूँ और मैं अव्यक्त होकर, मैं अदृश्य होकर हमेशा तुम्हारे साथ रहते हुए, अदृश्य होकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और अब मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा और अदृश्य होते हुए अब मैं अपनी लीला करूंगा और बाकी के सृष्टि का संचालन तुम अपने स्तर से करो। हाँ, फिर यहाँ से ये सृष्टि क्रम आगे बढ़ता है। यहाँ पे सृष्टि क्रम आगे बढ़ता है कि जैसा कि हमारे जो तीनों देव होते हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, वो
युवावस्था में आते हैं। और ये जो बीच में बैठी हैं ये श्री देवी जी, जिसे हम दुर्गा जी कहते हैं। आगे चल के इन देवी जी का नाम दुर्गा पड़ा। क्या बात है सर, तो ये जो है यहाँ पे ये जो है उनके पुत्र जो होते हैं श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, इन तीनों को वो बात करते हुए नजर आती हैं। और आगे अपने शब्द शक्ति से इन 3 देवियों को उत्पन्न करती हैं जी। और 3 देवियों को उत्पन्न करने के बाद जैसे कि लक्ष्मी जी, गायत्री और पार्वती जी को उत्पन्न करती हैं। और तीनों लोगों का यहाँ पर सिर्फ शब्द से मात्र से ही इनका विवाह कर देती हैं कि आज से सावित्री ब्रह्मा तुम्हारी पत्नी होगी, शंकर आपकी पत्नी जो है पार्वती होंगी, और श्री विष्णु जी को कहते हैं कि लक्ष्मी जी आज से आपकी क्या बात है। कितना सिंपल जो सहयोग करके और उन्होंने उन्हें आदेशित कर दिया वचन से। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि दहेज प्रथा जो है ये बहुत बड़ा एक बीमारी हो गई है कि अगर बेटी पैदा होती है तो उनको लगता है कि अब हमें 10 लाख 15 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी बेटी घर पे ही रह जाएगी। उस दौरान इन देवी देवताओं का, जिनको मैं अभी देख रहा हूँ, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की जो मैरिज हुई थी, जो शादी हुई थी, इतने सिंपल तरीके से माता जी बैठी और कहें कि आज से तुम्हारी ये पत्नी है, इसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। बिल्कुल, इस चीज का हमें भी अनुसरण करना चाहिए भारतीय संस्कृति में। बिल्कुल, अगर इतने महान पुरुषों की शादियां अगर इस तरीके से हुई है और ये सारी कथा अगर प्रमाणित है तो इसे अपनाना चाहिए, प्रत्येक जीव को अपनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ से फिर वो तीनों गुणों का जो शुरू होता है लीला, उन तीनों गुणों में हम लोग भी फंसे हुए हैं और 5 तत्वों से भी फंसे हुए हैं। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और तीनों गुणों के आधार पे हम मोह माया में फंसे रहते हैं और यहाँ के जंजाल से निकल नहीं पाते हैं। हमारे गुरुजी का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम यहाँ आ तो गए हैं अपनी गलती के वजह से जी, लेकिन ज्ञान के आधार पे यहाँ से हम निकल जाएं और पुनः हम सतलोक चले जाएं, जहाँ जरा और मरण नहीं होती है, जहाँ के हम सभी निवासी। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, किस तरीके से इन्होंने यहाँ की जो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, किस तरीके से इन्होंने यहाँ जो सृष्टि रचना है चित्रात की गई है वो डिफाइन की है। यहाँ और भी हमारे सामने कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं, आखिरकार इनको भी इनसे जानेंगे कि इनका क्या कुछ मतलब है। आइए आपको लेके चलेंगे। सर जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पर ये 3 जो चीजें हैं ये लिखी हुई हैं। ये काफी जो पॉइंट इस पर लिखे हुए हैं, ये सत्य ज्ञान है, परमात्मा, भय और मर्यादा, शास्त्रानुकूल सच्ची भक्ति, परमेश्वरीय शक्ति, अखंड विश्व शांति, कर्मों का नाश। सर इसका क्या मतलब है, क्यों इससे लगाया गया है विश्व शांति, किस तरीके से ये अखंड विश्व शांति, क्या कुछ संदेश है, ये जरा हमारे दर्शकों को डिफाइन करें, बताएं। जैसे हम बताना चाहेंगे कि विश्व शांति संभव कैसे है। हमारे जो गुरुदेव महाराज जी होते हैं वो बताते हैं कि विश्व शांति कैसे संभव, जैसे कि वहाँ लिखा हुआ है तत्व ज्ञान से ही विश्व शांति और आपसी भाईचारा स्थापित हो सकती है। और तत्व ज्ञान यदि नहीं है तो ये अशांति हमेशा फैली रहेगी। जैसा कि आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व में, विश्व के कई ऐसे देशों में झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रही है, और परमात्मा चाहते हैं कि जितनी भी हंस आत्माएं हैं वो सभी लोग यदि तत्व ज्ञान को समझ लेंगे, सत्य ज्ञान समझ लेंगे और तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तो आपसी जो उनका मतभेद है वो मतभेद खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ सत्य ज्ञान और परमात्मा का भय और मर्यादा, यदि परमात्मा का भय रहेगा तो आप मर्यादित रहेंगे, यदि आप मर्यादित रहे तो व्यक्ति पाप नहीं करता है, और यदि आप मर्यादित रहेंगे तो आपसे कोई गलत कार्य नहीं होंगे। शास्त्र अनुकूल भक्ति, जैसा कि मैं आपको बताऊं सर जी कि यहाँ पे होता क्या है कि हमारा एक संविधान होता है, उस संविधान के अकॉर्डिंग यदि हम रहते हैं तो हम बचे रहते हैं जी। और बचना ही नहीं बल्कि जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ, जैसे कि आपको बताएं संविधान में लिखा हुआ है कि हमें अपनी बाईं ओर से चलना चाहिए, तो हम हमेशा गाड़ी अपनी बाईं ओर से चलाते हैं, लेकिन अगर दाहिनी ओर से चलाते हैं तो डर लगा रहता है एक्सीडेंट का। उसी तरह से जब हम भक्ति शास्त्र अनुकूल करेंगे तो हमें भय नहीं रहेगा हमारे अंदर और हम सच्ची भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कर्मों का नाश,
कर्मों का नाश जो होता है, जैसे कि हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे पाप कर्म कम हो जाते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अखंड विश्व शांति की बात अगर करें, जैसे आज यहाँ पर अनेक जातियां हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव महाराज जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जिस दिन हम अपने सभी भाइयों से इस तरह से प्रेम करने लगेंगे तो अखंड विश्व शांति खुद ब खुद आ जाएगी। और परमेश्वरीय शक्ति को पहचानना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। परमेश्वरी शक्ति को पहचान, जब आप परमेश्वर की पहचान कर लेंगे तो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से हमेशा दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके ये एम है, जिस एम के आधार पे हम विश्व शांति का एक उम्मीद कर सकते हैं। ये आप दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट हैं वो वास्तविक हमें जाति धर्म को जो जंजीरें हैं उन्हें तोड़कर जाति धर्म मजहब से ऊपर उठाकर हमें एक सुंदर संदेश देते हैं। जैसा कि इन भाई ने बताया, समस्त सृष्टि रचना बताई, इनका जो कंक्लूजन है वो ये है कि व्यक्ति अगर भगवान को मानने लगे, ईश्वर से डरने लगे, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं, तो जाति मजहब की भी जो दीवारें हैं वो किस तरीके से तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो वर्ड हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो मेंशन की गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पॉइंट हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पर जो रखे गए हैं। और यहाँ पर एक फ्लैक्स और लगी हुई है, दहेज रहित विवाह रेमेडी। यहाँ पर ये दहेज मुक्त जो विवाह रेमेडी है वो भी इनके जो आश्रम में कराए जाते हैं। जो इस पर लिखा हुआ है, अब सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना। तो मतलब जो इनके जो एम है, जो इनकी सोच है, वो हमें वास्तविक इन व्यर्थ की जो भार है उससे मुक्त करना चाहते हैं। हमें एकता, भाईचारा और भाईचारे के जो प्रेम की ओर हमें अग्रेसित करते हैं, भाईचारे को बढ़ावा मिले, जाति पाति मजहब की दीवारें टूटें। तो इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पर जो फ्लैक्स लगा करके, बहुत सारी जो कटआउट्स लगा करके इन चीज़ों को दर्शाया गया है। अब इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार हमारी बातें कटआउट्स के माध्यम से तो हुई हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सर ये हमारी बहुत सारी बातें हुई, जैसे बेसिकली बातें हुई हैं, सभी धर्म ग्रंथ भी यहाँ छपे हुए हैं, बहुत सारे प्रमाण भी यहाँ पर हमने मतलब सदग्रंथों के रेफरेंस दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत सारे जो लोग हैं इनको जो भक्ति की है तो इनके ये उदाहरण भी पेश किए गए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य भी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इनके उद्देश्य हैं। और इनसे ये जानेंगे कि आखिरकार हमारी जो बात हुई है, जो प्रदर्शनी हमने देखी है, जो हमने प्रदर्शनी पूरा घूम करके इसका जो परीक्षण किया है, जो हमने देखा है और इन्होंने हमें बताया है, क्या वह सत्य शास्त्रों पर आधारित भी है? क्या इस सृष्टि रचना का कोई प्रमाण भी है? क्योंकि ना तो मैंने सुनी, क्या आपने सुनी है कभी ऐसी सृष्टि रचना जो इन्होंने बताई? देखने में तो अच्छा लगा, क्या ये जो वास्तविक सदग्रंथों में मौजूद है? तो आइए जानेंगे इनसे कि आखिरकार इस सृष्टि रचना के क्या कुछ प्रमाण हैं। तो ये हमें प्रमाण भी हमारे सदग्रंथों में, भारतीय जो ग्रंथ हैं, जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें भी दिखाएं, जो कि आप उस चीज को देख सकते हो, निर्णय ले सकते हो। सर, हमारे दर्शकों को दिखाएं ये जो संपूर्ण सृष्टि रचना है, इस संपूर्ण सृष्टि रचना का प्रमाण कहाँ मिलता है शास्त्रों में? जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सदग्रंथों को रखा गया है जी। तो यहाँ पे अनुशासन को देखते हुए बहनों के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे एक विशेष व्यवस्था है। यहाँ पर सदग्रंथ बहुत सुंदर तरीके से, सम्माननीय रूप से सदग्रंथ रखे गए, बहनों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। भाइयों के लिए मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर दूसरी ओर दिखाएं। यहाँ पर भाई जो आ रहे हैं, जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, उन्हें प्रमाण दिखाए जा रहे हैं। उन सदग्रंथों के जो प्रमाण हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो आखिरकार हम ये भी प्रमाण देखेंगे कि सृष्टि रचना का क्या कुछ प्रमाण मिलता है। जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं सर कि किस तरीके से सृष्टि रचना जो चित्रात की गई है उसका क्या कुछ प्रमाण है। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो जरा मैं कैमरामैन से कहूंगा आगे इसको आकर के अच्छे से दिखाएं। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, जो खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित हुआ है। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ठीक है, खेमराज श्री कृष्ण मुंबई द्वारा प्रकाशित है। अब मैं इसमें सृष्टि रचना की बात करता हूँ। ये बोध सागर में हम जाएंगे। बोध सागर में यहाँ लिखा हुआ है, धर्मदास यह जग बौराना,
कोई न जाने पद निर्वाण जी पद निर्माना, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो नाम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाऊं, सब जीवों को भरम नसाऊं। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवों की उत्पत्ति भाई। ये तीनों देवों की उत्पत्ति यहाँ पर तीनों देवों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। साहब किन एक अजब तमाशा, सो सब कहूँ मैं तुम्हारे पाशा। कुछ संक्षेप कहो गुहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाए। भरम गए जग वेद पुराना, आदि नाम का भेद ना जाना। ये राम शब्द है, आदि राम का भेद ना जाना। आदि राम जी। राम जैसे यहाँ पर देखिए, राम नाम सब जगत बखाने जी। आदि राम कोई बिलरा जाने जी। राजा राम सबको यह जग जाने, तुम से ताको भेद बखाने। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि राम नाम तो सब लोग बोलते हैं जी, राम नाम का बखान तो सभी लोग, लेकिन आदि राम उसी पूर्ण परमात्मा राम और आदि राम। यहाँ पर आदि राम एक अलग नाम है, बिल्कुल एक अलग कोई शक्ति है। हाँ, राम अलग शक्ति है, आदि राम अलग शक्ति है जी जी। तो यहाँ पे क्या है, राम नाम तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन आदि राम के नाम, आदि राम का जो भी बातें हैं वो विरला, बहुत कम ही लोग जानते हैं जी। और वो आदि राम वही है जिनको हम कबीर परमात्मा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ज्ञानी सुन सो हृदय लगाए, जो ज्ञानी होगा वो सुनने के बाद हृदय से लगाएगा। मूर्ख सुने सो गम न पाए, ठीक है जी। माँ अष्टांगी दुर्गा जी को कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे सृष्टि रचना कैसे होती है। माँ अष्टांगी पिता निरंजन, जैसे कि मैंने काल निरंजन की बात किया था, तो यहाँ पिता जो है वो निरंजन है। तो अब माँ अष्टांगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशज अंजन जी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। हाँ जी, ये जो निरंजन है जो आपने पीछे बताया हाँ, विगत समय में जी जी जी, ये उन्हीं के लिए है। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। जब माया का रूप मतलब देवी का रूप निरंजन ने देखा तो उनपे आसक्त हो गया, जैसा कि मैंने आपको कटआउट्स में दिखाया, ठीक है, बहुत सुंदर। कामदेव धर्म राय सताएं, देवी तो तुरही धर खाए। अच्छा, कामदेव जो धर्मराय किसको कहा गया है? ये धर्मराय जो है वो काल निरंजन को कहा गया है। काल निरंजन वही, जैसे काल निरंजन के कई नाम है, धर्मराय कहा जा सकता है जी, उनको क्षर पुरुष कहा जा सकता है, काल निरंजन कहा जा सकता है, या काल भी कहा जा सकता है। तो ऐसे कई वर्णन वहाँ पे मिलते हैं। तो उसके बाद जब उनके ऊपर वो आसक्त हो गए, मैंने आपको अभी बताया कि काल निरंजन और देवी दुर्गा की क्या बातें हुई थी। इन सभी चीजों को आप यहाँ पे बोध सागर पेज नंबर 21 और 22 पे देख सकते हैं, जो कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित है। जी बिल्कुल, तो आप दर्शकों यहाँ पर ये कबीर सागर ले सकते हैं और संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, ये पब्लिश मुंबई वाला, तो ये आप लेकर के इसको देख सकते हैं। ये सारा प्रमाण जो सृष्टि रचना का इन्होंने बताया। सर, और क्या कहाँ प्रमाण मिलता है इसका कबीर सागर के अतिरिक्त? क्या हमारे वेदों या किसी अन्य शास्त्रों में भी सृष्टि रचना का प्रमाण है? जी जी बिल्कुल, जैसे कि अथर्ववेद में अगर हम देखें जी, तो आपको अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाद नंबर 1 और मंत्र 1 में आपको इसका प्रमाण मिलेगा सृष्टि रचना का, और वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी भी अपने पुस्तक ज्ञान गंगा में भी इसका पूर्ण अनुवाद करते हुए बताया है कि किस तरह से सृष्टि रचना की गई है वहाँ जी। और किस वेद में मिलता है सर? आपको मिल जाएगा ऋग्वेद में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 और मंत्र 1 में। अगर आप चाहें तो सृष्टि रचना उसमें भी आपको मिल सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ज्ञान गंगा पुस्तक में हमारे सदगुरुदेव महाराज जी ने उन सारी चीज़ों को उसमें मेंशन कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो प्रदर्शनी, आध्यात्मिक जो प्रदर्शनी है, वो हमने आप तक सारी तस्वीरें साझा की। यहाँ कटआउट के माध्यम से बहुत सारी जो सृष्टि रचना थी वो आपको सारी तस्वीरें साझा की और उस सृष्टि रचना से आपको रूबरू कराया। बहुत सारे प्रमाण जो कबीर सागर में भी वो प्रमाण दिया गया। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में भी इसको मेंशन किया गया है, और अथर्ववेद कांड 4 अनुवाद नंबर 1 मंत्र 1 में भी सृष्टि रचना का जो प्रमाण दिया गया है।
और भी सदग्रंथों में प्रमाण यहाँ पर इन्होंने दावे के साथ कहा है कि यहाँ भी सृष्टि रचना का प्रमाण मिलता है। तो वास्तविक इस प्रमाण के आधार पर सृष्टि रचना किस तरीके से हुई है और किस तरीके से क्या सत्य है, निर्णय आपको लेना। सत्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए ऐसे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक, कमेंट, शेयर करें। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।